चलिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन बाई, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है तो इसका साइड निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसका साइड निकलना है, साइड में साइड इसका भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे 4x का 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो देखेंगे 2 2 या 4 4 या 12 12xy आ गया, तो 2x प्लस 3y ये इसका साइड हो गया, इसका स्क्वायर। इसको दो बार लिख दीजिए 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, साइड इंटू साइड, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड पता चल गया बच्चे? हेलो, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y आ जाएगा इसका साइड। बोलो बच्चे, समझ में आया? हेलो, यस सर। अच्छा अच्छा, हो गया है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और श्रेया, तुमने क्वेश्चन नहीं भेजा मुझे? हेलो, क्या सर? जो सर 10th हम कर होमवर्क रहे था थे कल, फिर उसके बाद अपने आप सबमिट हो गया। कल ही तक। सर 20 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद अपने आप सबमिट हो गया। बताइए, 10 को कम करती हैं, टाइम देखा करो कब तक सबमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व सर्विस एयर सिलेंडर, द कर्व सर्विस एयर सिलेंडर दिया है ना। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा करिए क्या? सर, हेलो, थोड़ा सा ही क्वेश्चन भेजा करिए, 20 ठो भेजा करिए। अरे बच्चे, जब कंपटीशन में जाओगी तो 200 क्वेश्चन कैसे करोगी? पहले से 50 ही कर रहा है। आप कंपटीशन में सब 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आता है, तो पहले से प्रैक्टिस रहेगा, हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान लगेगा। 10 क्वेश्चन करोगी, बाद में 100 क्वेश्चन, अरे बहुत ढेर सारा हो गया, हमको नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पहले से फेस कर रहेंगे, हम 50 क्वेश्चन तो करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपके अंदर वो मन में फीलिंग हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं करना है, 50 ही तो है, 100 है, ज़्यादा नहीं है, इस तरह से आप कर ले जाएंगे। सर आज भी भेजिएगा। तो कर्व सर्विस सिलेंडर, देखो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका कर्व सर्फेस एरिया है CSA, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? CSA कितना दिया है? 2 पाई वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 एंड इट्स रेडियस, रेडियस दिया है r इक्वल टू y माइनस 3। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो अब एक फार्मूला जानते हैं कर्व सर्फेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कोई बताएगा फार्मूला? क्लास 7 में पढ़े, अरे 8, 7 में पढ़े आप लोग, 8 के स्टूडेंट है। CSA कर्व होता है, CSA कर्व, CSA बताओ, 2 पाई RH
ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h, जो कर्व सिलेंडर दिया है तो ये इसको लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ए सिलेंडर। कितना दिया है 2π y² - 7y + 12। इसका क्या होगा फॉर्मूला 2πr/h। y² - 7y + 12 7y plus 2π r की वैल्यू दिया है क्या y - 3 सर into h 2π y² - 7y + 12। जब h निकालेंगे तो सब वैल्यू को डिवाइड कर देगा 2π y² - 7y + 12 अपॉन 2π y - 3। 2π से 2π कैंसिल आउट, h = y² - 7y + 12 अपॉन y - 3। y - 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये तो डिवाइड कर देते हैं, आसानी से आ जाएगा। y - 3 से डिवाइड कर देंगे किसमें, y² - 7y + 12 में। डिवाइड तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ले जाएंगे y² - 3y सब्ट्रैक्ट प्लस या साइन चेंज, वो 7 में से 6 गया -4 -4y + 12। अब हम -4 लिख देंगे, ठीक है। -4y और + 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस से। तो डिवाइड करने में क्या आएगा y - 4 यूनिट जो भी होगा, ठीक है, यूनिट लिख देंगे। y - 4 देखो आंसर ये देखो, दिख रहा है नहीं पूरा स्क्रीन, एक मिनट। यस सर दिख रहा है। अरे यस सर सही है। सही है। ठीक, सर अब 7.2 सर अभी नहीं हुआ है। हाँ तो लिख कभी रेंज नहीं कर, अभी आप लोग लिख लीजिए, आराम से लिखिए, ठीक है। यस सर हो गया। ठीक है, सर नहीं हुआ है। सर कितना टाइम लगेगा? अरे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? यस सर लिख लिए हैं, इरेज कर। नो सर। अभी नहीं रेज कर रहे हैं, लिख लीजिए आराम से। वैसे तो वीडियो में पहुंच जाएगा, घबराइएगा नहीं। यस सर। सर आज वैसे भी टाइम कम है, करवाइए जल्दी जल्दी। चलिए, ऊपर से रेज कर रहे हैं। यस सर। सर बस कीजिए। अच्छा, हो गया सर। ठीक है बच्चे।
यस सर कर लिए। जो अगला क्वेश्चन हो उसके गया लिए सर। आपको ना वो है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको निकालना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे और उसको उस तरह से फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो रूल आपको थोड़ा समझाना है, तो उसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, नया चीज है, ठीक है। फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अपना वैल्यू निकालना है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिस ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करके वैल्यू निकालना है। जैसे आप पहले जान लीजिए पहले क्वेश्चन का वो मेन फंडा क्या है। मीन्स एक्स प्लस ए, पहले फार्मूला जानिएगा एक्स प्लस बी। ये फार्मूला आपको लिखवाया गया है बच्चे, बताओ फार्मूला क्या है, बताएंगे आप लोग सर फार्मूला इसको। प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी और ब्रैकेट में एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मीन्स ये फार्मूला से ब्रेक डाउन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्रेक किया गया इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को, और इसका दो फैक्टर यहाँ बन गया, उसी का फैक्टर ये यहाँ बन जाता है। आइडेंटिटी है और ना? हाँ, जैसे क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आइडेंटिटी का नहीं है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जैसे अगर कोई क्वेश्चन बताते हैं, ये फार्मूला आप जानते रहिए, दिमाग में सेटअप रखिएगा इसको, तभी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। वैसे तो 3 रूल है, लेकिन पहले इस फार्मूले को जानिए, ठीक है। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पहले देखना है, ऐसे अगर यहाँ कोई नंबर है तो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, नंबर नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ 12 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये मिडिल वाला टर्म आपका इस तरह से आ जाए, ठीक है। जैसे 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 या 12, 2 3 6, 3 या 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ जैसे 2 टू या 4, 4 या 12। देखो पहले समझो, मुझे आता है 6 to 8 बता दूंगा, ठीक है। 6 to 8 या 6 to 8 12 हो जाएगा, लेकिन आपको ना समझाना है, ठीक कैसे होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं हो कैसे होता है, ठीक है। तो आपको यह समझाना है। देखो यहाँ पर 2 to 4, 4 और 3, 4 प्लस 3 7 होता है, ठीक है। लेकिन 4 या 12 होता है, देखो ध्यान से 4 इंटू 3, 4 या 12। लेकिन जब इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ स्प्लिटिंग द ऐड, दोनों को जो फैक्टराइज देखेंगे, दोनों फैक्टर हो गया, यहाँ पर प्लस 3 इंटू बी का फैक्टर क्या हो गया 12 हो गया। लेकिन जब इसको हम ऐड करते हैं 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। यह फैक्टर में सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है उसी का सम, जो फैक्टर है ए इंटू बी उसी का सम आपका होना चाहिए। देखिए पहले समझिए, 6 और देखो 2 को यहाँ पे हो लेंगे। जाएगा 2 इंटू 3 टू या 6 और 2 6 या 12, और यहाँ देखेंगे 2 प्लस 6, 2 और 6 के ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स उसी का सर फैक्टर, मीन्स जो नंबर है ए इंटू बी, इनका जो फैक्टर होगा उसी का सम यहाँ आना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका 2 और 6 का फैक्टर क्या होगा 12 हो गया, और 2 प्लस 6 मैंने जब किया तो 8 आ गया, उसी का फैक्टर का सम, ठीक है, 8 हो जाना चाहिए। जैसे हम स्प्लिटिंग करके दिखा देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो यस सर। बोलो बच्चे। और 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, बोलो यस सर। लिख। अब देखो आपको जो फार्मूला बन गया वो फार्मूला फॉर्म में बन गया कि नहीं, ये जो क्वेश्चन था ऊपर, ये स्प्लिटिंग द यस मिडिल सर। टर्म, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, मीन्स 2 इंटू 6 कर दिया और 2 6 12 कर दिया, उस तरह से हो गया। अब इसमें आपको फैक्टराइज करना है, जैसे अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देना, मीन्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 2x और यह 6x,
प्लस यहाँ हो जाएगा क्या 12 भी रहेगा, या तो 2 into 6 कर सकते हैं या 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पहले टर्म में कॉमन, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है बोलो बच्चे, फर्स्ट टू टर्म में X कॉमन, एक्स इज कॉमन, तो यहाँ बचा क्या इसके अंदर x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि x बाहर हो गया। plus 2 अब इसमें देखेंगे ये इन दोनों टर्म में कॉमन, देखेंगे इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, अरे 6 है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे Yes, 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 into 6, तब देखेंगे 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, 6 कॉमन हो गया तो x प्लस 2 बचा, yes, ठीक है। तब फिर से कॉमन करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर से कॉमन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, x प्लस 2 कॉमन हो गया और x प्लस 6 हो जाएगा, जो आपको पहले इस फॉर्मूले क्वेश्चन के फॉर्म में बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में बन गया। yes sir, लिख लीजिए इसको, हो गया है सर। इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लगाना भी है। समझ लिए हैं अच्छे से। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो और भी क्वेश्चन आ जाएगा। सर इसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन भेजिएगा। अभी इसको और प्रैक्टिस करा दें। यस सर 7.2 अब। हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखो इसको साइज चलते रूल समझ में सर आ गया होगा सबको, यस सर। तो क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह रूल ही समझना है, रूल समझ जाएंगे तो क्वेश्चन चाहे जितना हो जाए आप लगा ले जाएंगे। मेन चीज फार्मूला होता है, ठीक है, अब फार्मूला सही से लगाएंगे तो आरडीओ सॉल्यूशन आएगा। एक्सरसाइज 7.2 तुम लोग तो एकदम 9th के एकदम करीब पहुंच गए। 9th का भी 7.2 ऐसे कुछ 8 पॉइंट, उनका 8.1 चल रहा है, 8.1 चलने वाला है, आप लोग भी एकदम 9th के करीब पहुंच गए। चलिए ठीक है, मेहनत करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फर्स्ट है, केवल एक बताएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36। अब 36 का फैक्टराइज करना है और ऐड करके लाना है क्या 20, जैसे यहाँ पे पहले फैक्टराइज कर लेंगे 36 2 18 और 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा 2 2 3 3। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा प्लस 18x माइनस 2x कितना ऐड करने में 20 सर आना इसमें का चाहिए, ना सर वहाँ पे जो 20 है सर वो 22 करने पे देखो पहले, चाहिए। देखो यहाँ पे होगा 19 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, ठीक है, 18 2 36 18 प्लस 2 20 18 2 जा 36 और 18 प्लस 2 20, इससे 20 को ब्रेक करेंगे 18 प्लस 2 में, ठीक है, Yes. और 18 टू 2 करेंगे 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 18 plus 2x। हाँ 36 अभी लिख देते हैं, तो ये स्प्लिटिंग किया ना आपको, यहाँ पे देखो 36 को क्या लिख सकते हैं और 18 टू 36 लिख सकते हैं, ठीक है, सर वहाँ पे -2 होगा सर, -2 होगा तभी प्लस 36 आएगा। हाँ तो कर रहे हैं ना, अभी आप ब्रैकेट लगाना चेंज होगा ना, 18 यस सर। माइनस 2x, तब स्टेप बाय स्टेप होता है बच्चे, तुरंत नहीं होता है कोई काम। और फर्स्ट टू टर्म यस सर आपको डायरेक्ट कॉमन बस लेना है, लिख लिखा तभी तो माइनस होगा। हाँ, और इसमें देखो -2 कॉमन कर लेना है, ठीक है, x माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो x माइनस 18 इज कॉमन, तो इसको कॉमन कर लेंगे x माइनस 18 को,
और बचा है x-2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिखने के बाद लिस्ट कर लीजिएगा। हो गया है सर। सर हो गया। ठीक है, ठीक है, तब लिफ्ट हो जाइए आप लोग। बाय सर। सर क्वेश्चन भेजिएगा इस पर बेस्ड। चलिए ठीक है।